श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा भाग क्रमांक 34। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 34, श्लोक क्रमांक 16 और नाम क्रमांक 18। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। ओम योगाय नमः। अक्षर परमात्मा की प्राप्ति जिस योग से होती है, अब उस योग नामक परमात्मा को यहाँ पर भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। योग का अर्थ है मन सहित संपूर्ण इंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाला प्रभु। भाष्यकार अर्थ करते हैं, ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि निरुध्य मनसा सह एकत्व भावना योगः क्षेत्र ज्ञ परमात्मनो। मन के सहित समस्त ज्ञानेन्द्रियों को रोककर क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकत्व भावना का नाम योग है। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा। भगवान ने गीता जी में योगः कर्मसु कौशलम कहा और समत्वम योग उच्यते माने कर्म में कुशलता एवं हर परिस्थिति में सम रहने को योग कहा है। जो भी आपको परमात्मा के साथ जोड़ दे वह साधन योग ही है। योग अक्षर है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। पतंजलि महाराज के मत में ये 8 परमात्मा प्राप्ति के साधन हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये सब साधन ही है। साधक को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि रास्ते पर स्थित किलोमीटर के जो पत्थर होते हैं ना, उनको पकड़कर वहीं पर बैठे रहना नहीं चाहिए। वहीं पर बैठे रहोगे तो कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता। ये सब साधन हैं, इनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा के पास जा सकते हैं। योग माने परमात्मा।
पंचदशी में तो योगानंद प्रकरण है, ब्रह्मानंदे योगानंद। पंचदशी के अंतिम 5 प्रकरण में 5 आनंदों की बात कही गई है। योगानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद, विद्यानंद और विषयानंद। वैसे तो आनंद 3 ही प्रकार के, ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। लेकिन स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज ने ब्रह्मानंद के 3 भाग कर दिए हैं। एक योगानंद, आत्मानंद और अद्वैतानंद। इस प्रकार आनंद भी 5 प्रकार का हुआ। उस ब्रह्मानंदांतर्गत यह योगानंद प्रथम आनंद है। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या वहां पे की गई है। योग कैसे भगवान हो सकता है, योग कैसे ब्रह्मानंद हो सकता है। सुज्ञ साधकों को चाहिए कि वो वहां पर पढ़े। सुषुप्ति में सभी इंद्रियों के अभाव में जो आनंदानुभूति होती है ना, वह ब्रह्मानंद ही होता है। किंतु अज्ञान के कारण हमें उसकी उस समय अनुभूति नहीं होती। हम वहां पे बेहोश होते हैं, निद्रा में हम बेहोश होते हैं। लेकिन सुषुप्ति में जैसा सहजानंद प्राप्त होता है, वैसा ही योग के द्वारा जागृत अवस्था में भी आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसे योगानंद कहते हैं। योग माने ब्रह्मानंद ही है, योग परमात्मा ही है। जागृत अवस्था में हंसते हंसते पूर्ण होश में जिसको पाया जाता है उसे योग भगवान कहते हैं, उसे योगानंद कहते हैं। जागृत अवस्था में योग भगवान का करामलकवत माने हथेली पर रखा हुआ आंवला जैसे स्पष्ट दिखाई देता है, वैसा अनुभव आता है। इसके लिए अनेक श्रुतियां, अनेक युक्तियां और हमारा प्रत्यक्ष अनुभव भी प्रमाण है। यह कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञान वस्तुतंत्र ज्ञान है, पुरुषतंत्र ज्ञान नहीं है। आज भी सिद्ध महापुरुष इस अवस्था का अनुभव करते हैं। जैसे तैतृय श्रुति कहती है, ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्मवेत्ता परम श्रेष्ठ आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त करता है। दूसरी तैतृय श्रुति कहती है, रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। रस आत्मा ही आनंद स्वरूप ब्रह्म है। रस स्वरूप ब्रह्म को पाकर मनुष्य आनंदित होता है। तीसरी तैतृय श्रुति कहती है, आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म विद्या ब्रह्मानंद प्रदायक है। अतः ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। इसे पाकर ही आत्मवेत्ता मनुष्य शोक से माने दुख से पार हो जाता है। ऐसा छांदोग्य श्रुति ने भी स्पष्ट कहा है, तरति शोकम आत्मवेद 7:1-3। इसलिए आत्मा को इस जन्म में जानना ही चाहिए। श्वेता श्रुति ने तो यह अति स्पष्ट कहा है। क्या कहा है? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। बहुत सुंदर श्रुति है। उस आत्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु रूप संसार को पार कर सकता है। अमृत को पाने का इससे अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। श्वेता श्रुति यहीं पर नहीं रुकती, वह तो आगे भी एक कदम बढ़ करके कहती है,
यदा चर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। 26। जब मनुष्यगण समूचे आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे तब उन परमदेव परमात्मा को बिना जाने ही दुख समुदाय का अंत हो जाएगा। लेकिन भाई, आकाश को चमड़े से लपेटना यह जैसे असंभव है, तद्वत परमात्मा को जाने बिना दुख का अंत नहीं होगा। इसलिए हमारे वेदांत में सभी श्रुतियों का यही डिंडिम उद्घोष है कि जीव ब्रह्मैक्य अभेद ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से निरतिशय आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए ब्रह्म को जानना ही होगा, आत्म स्वरूप को जानना ही होगा। कैसे जाने भाई? हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से अमूर्त से मूर्त की यात्रा करना यह हमारी साधना की गुह्य युक्ति बताई है। साधना करना है ना, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ चलो। और हमारे पूर्वज अनादिकाल से इसका संगोपन भी करते आए हैं और श्रुति भी इसका समर्थन करती है। श्रुति ने क्या कहा? द्वे वाम ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चामूर्तं च। परमात्मा के सगुण और निर्गुण ये दो रूप वेदों में प्रसिद्ध है। सगुण से यात्रा करो, सगुण से यात्रा करो। योग ही परमात्मा है। वियोग यह संसार की नियति है। संसार वियोग देता है और परमात्मा योग देता है। हमने आज तक जो कुछ भी संसार इकट्ठा किया है उसका एक दिन वियोग तो होना ही है। मौत एक दिन वह सब हमारा इकट्ठा किया हुआ हमसे छीन ही लेगी। हरति निमेषात् कालः सर्वम, भज गोविंदम में कहा है। हमने जो 100 साल तक इकट्ठा करके रखा है उसको ले जाने में एक निमिष भी नहीं लगता। इसलिए जिनका वियोग अवश्यम भावी है उसके साथ ही जुड़े नहीं रहना चाहिए। परमात्मा के साथ जुड़ो तो तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा, उनके साथ सदैव योग बना रहेगा। इसलिए उसको क्या कहा गया है? योग कहा गया है। योग परमात्मा का ही स्वरूप है। योग के दो अर्थ होते हैं, एक जोड़ना और एक तोड़ना। योग जीव को संसार से तोड़ता है और परमात्मा के साथ जोड़ता है। जो भी योग माने साधन आपको परमात्मा के साथ जोड़ दे वह परमात्मा ही है। हमारे श्रुति स्मृति पुराण और महाभारत आदि इतिहासों में परमात्मा प्राप्ति के अनेक साधन बताए गए हैं। उनमें से कोई एक योग अपने लिए चुन लेना चाहिए। जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन में परमात्मा प्राप्ति का अवसर गंवाता है तब उसे जिंदगी में बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। जिंदगी में अवसर एक ही बार आता है। पुनरावृत्ति परमात्मा की कृति में सृष्टि में नहीं है। अतः सावधान होकर योग स्वरूप परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जिंदगी में कोई ना कोई एक नियम पकड़ लो, वही आपका बेड़ा पार कर लेगा। नित्य नेम नामी ते प्राणी दुर्लभ, लक्ष्मी वल्लभ तया जवड़ी। कोई ना कोई एक योग रूप परमात्मा की शरण में जाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का साक्षात्कार कर लो। याच देही याच डोळा भोगू मुक्तीचा सोहळा। योग का अर्थ है परमात्मा के साथ जुड़ जाना। अब शेष अग्रिम भाग में बताएंगे। आज इतना ही।
ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर। देवियों और सज्जनों, हरिओम। आप सभी पर महाकालेश्वर भगवान की कृपा बनी रहे एवं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनका स्नेह आप पर बरसता रहे,